आज आपको मैं ले चलूँगा एक छोटे से ट्रैक पर जो है माणा गांव से मात्र 200-300 मीटर की दूरी पर, जिसका नाम है केशव प्रयाग, जहाँ माता सरस्वती और माता अलकनंदा का संगम होता है। आइए मेरे साथ इस सफ़र का मज़ा लीजिए। ये रास्ता केशव प्रयाग के लिए जाता है। इसका 100 मीटर का भाग ज़रा डेंजर है, क्योंकि यह बरसात में थोड़ा स्लिपरी भी हो जाता है। उसके बाद नॉर्मल रास्ता है। तो कृपया जो भी इस रास्ते पे चले, ध्यानपूर्वक चले। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि केशव प्रयाग का नाम पंच प्रयागों में नहीं आता है। ये वाले रास्ते से यहाँ पे ये भीमपुल है, ये फर्स्ट दुकान आएगी, इसके बगल से आप केशव प्रयाग के लिए आ सकते हो। ऐसे में ये रूट है, और साथ ही आप मेरे साथ भी केशव प्रयाग के दर्शन कर सकते हैं मेरे इस ब्लॉग के थ्रू। इस रास्ते पे आपको आलू की खेती भी दिखेगी। ये ग्राम वालों ने आलू भी बोए हुए रहते हैं। और अक्टूबर के महीने में ये आलू की फसल तैयार हो जाती है। इस रास्ते पे आपको अच्छा खासा जंगल भी मिलेगा। माता सरस्वती रिवर के दर्शन। आजकल पानी का फ्लो बढ़ गया है, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होने लग गई है आजकल। मेरे साथ आप दर्शन कीजिए। ऊपर माणा गांव और हिमालय। आजकल मौसम ख़राब हो रहा है दिन के टाइम पे, तो ऊपर पहाड़ी पे बर्फ़ भी जमने लग रही है। आज 30 मई 2026 का दिन है। ऊपर भीमपुल और सरस्वती मंदिर से लगभग 300 मीटर का रास्ता होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 मीटर संगम का। माता सरस्वती से रिलेटेड कहानी यह है कि वेद व्यास जी ने इन्हें श्राप दिया था कि केवल शांत रूप में बहेंगी इधर। तो जैसे जैसे आप केशव प्रयाग के नज़दीक आते रहोगे, तो नदी का साउंड भी बिल्कुल साइलेंट होने लगता है। जैसे यहाँ पे बहुत कम आवाज़ आती है। यहाँ संगम पे घाट बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। जेसीबी वगैरह लगातार काम कर रही है यहाँ।
जेसीबी और मिक्सर मशीन से यहाँ लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, घाट बनाए जा रहे हैं। इस साल क्या पता एक घाट भी कंप्लीट हो जाएंगे। कितने छायादार है यहाँ पे, मन को सुकून देने वाला दृश्य। अब मैं पहुंचने वाला हूँ संगम पे। दो 2025 में यहाँ सरस्वती कुंभ हुआ था। कामकाज जोरों में चल रहा है। अब मैं आ चुका हूँ केशव प्रयाग पे। मेरे राइट में है माँ अलकनंदा और लेफ्ट में है सरस्वती रिवर। ये बह रही है माँ सरस्वती। और ये है माता अलकनंदा जो अलकापुरी से आती हैं और सतोपंथ से भी आती हैं। ये है केशव प्रयाग। यहाँ से राइट में अलकनंदा नदी आ रही है और मेरे लेफ्ट में सरस्वती रिवर। यहाँ पे घाट बनने का कार्यक्रम बहुत जोरों पे है। कितना जबरदस्त व्यू है। ऊपर माना गांव है, लेफ्ट में है अलकनंदा रिवर। और इसी रास्ते से हम रिटर्न जाएंगे। ये है माँ अलकनंदा जो अलकापुरी से आती हैं। यही रास्ता आपको वसुधारा फॉल और सतोपन ट्रैक के लिए भी जाता है। नदी का वेग बहुत तेज और जोरों पे है। और ये जो सामने में ब्रिज दिखाई दे रहा है, इस रास्ते भी आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। ये पैदल मार्ग है। अब थोड़ा माता अलकनंदा के जल से भी अपना आचमन कर लेते हैं। ये है माता अलकनंदा का पानी, स्वच्छ और निर्मल। अपने पे छिड़क लिया है मैंने। नीचे जिन्हें नेचर से प्यार है वो एक बार जरूर बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर आगे माणा गांव बसता है। और ये ट्रैक है छोटा सा केशव प्रयाग का। यहाँ आपको हरियाली भी दिखेगी और साथ में माँ सरस्वती भी दिखेंगी।
माँ सरस्वती का भव्य रूप दिखेगा आप में। जो ये ऊपर पे वो सरस्वती टेम्पल है, यहाँ बगल पे भीम पुल है जो भीम जी द्वारा रखा गया था। ऊपर पे पांडवों की मूर्तियां भी दिखेंगी। इसी मार्ग से पांडव लोग स्वर्ग के लिए गए थे। सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए सरस्वती मैया का अलग ही स्थान है। ये ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। केशव प्रयाग केवल संगम नहीं बल्कि दिव्यता, शांति और आस्था का एक अद्भुत अनुभव है। हर हर महादेव। आपको केशव प्रयाग का ट्रैक का सफ़र कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।